हमने बाबा को पहचाना, बाबा को जाना। अब थर्ड स्टेज क्या करनी है? भगवान को पूरी तरह से अपना बनाना, क्योंकि भगवान को अपना बनाया अर्थात उसकी शक्तियों को अपना बनाया, उसकी शक्तियों को अपना बनाया। और जैसे ही आत्मा के अंदर शक्ति भरती है, जो जो चीज़ हमें जीवन में तंग कर रही थी वो आत्मा की शक्ति की कमी के कारण ही होती है। चाहे मन की उदासी है, निराशा है, चाहे डर है, आजकल डर बहुत लगता है, चिंता बहुत होती है, एंजाइटी होती है, चाहे शरीर में कोई रोग है, चाहे रिश्तों में टकराव है, सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं? सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं? यहाँ से। क्योंकि आत्मा जो संकल्प करती है, जो थॉट्स क्रिएट करती है, उसका असर फीलिंग्स पर पड़ता है। तो हम कहते हैं मुझे आज अच्छा नहीं फील हो रहा, मुझे आज लो फील हो रहा है, मुझे उदास फील हो रहा है। क्यों? बेस्ड ऑन हमने किस तरह के संकल्प किए हैं। फिर हर एक संकल्प शरीर पे पहुंचता है। हम हर थॉट जो क्रिएट करते हैं उसका असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो क्या होता है, जब जीवन में कोई बात आती है, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, कुछ भी बात हो, हम कहते हैं टेंशन होना नेचुरल है, उदास होना नेचुरल है। तो एक बात आई है जो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर वो वाली इमोशंस क्रिएट करने से हम अपने शरीर पर दूसरा इफेक्ट डाल देते हैं। और फिर तीसरा इफेक्ट, जब मुझ आत्मा की शक्ति कम होगी तो रिश्तों में कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? रिश्तों में कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? फिर जो हमारी वाइब्रेशन होगी वो रिश्तों में जाएगी। हम सबके चारों तरफ एक एनर्जी है। अगर हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है उसमें तनाव है, दर्द है, दुख है, तो वो दर्द और दुख हमसे दूसरों को मिलेगा। हम में से कईयों ने परिवार के किसी सदस्य को खोया है इस 2 साल के अंदर। जब कोई आगे जाता है जर्नी पर, तो हमें अपने लिए लगता है कि हम कैसे जिएंगे उनके बिना। लगता है ना ऐसा, हम कैसे जिएंगे उनके बिना। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे जिएंगे उनके बिना, बहुत रियल होता है वो फीलिंग और बहुत दर्द होता है। हम रोते बहुत हैं, हमें दुख बहुत होता है, लेकिन हमें सिर्फ 1 सेकंड रुक के चेक करना है वो सारा और दर्द और दुख किस तक पहुंच रहा है, किस तक पहुंच रहा है। सबसे पहले वो हम पर असर डालता है, दूसरा वो हमारे शरीर पर असर डालता है, तीसरा अभी जो हमारे अंग संग हैं उन पर वो असर डालता है, और चौथा वो उस आत्मा तक पहुंचता है जो अपने एक नए शरीर में प्रवेश कर चुकी है गर्भ के अंदर। तो जो एक नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, गर्भ में उनका वो शरीर बन रहा है, और आत्मिक स्थिति जो अब होगी उस अनुसार वो शरीर नया बनेगा, उस अनुसार संस्कार बनेंगे, और उस अनुसार उस आत्मा का नए शरीर में भाग्य बनेगा। तो जब हमें ये सब याद हो कि अब हम यहाँ से जो वाइब्रेशन भेजेंगे वो उनके नए शरीर और उनके नए शरीर में नए भाग्य पर असर करने वाला है, तो हम यहाँ से कौन सी एनर्जी भेजेंगे? कौन सी एनर्जी भेजेंगे? याद हमेशा आएगी, लेकिन एक याद होती है दर्द में याद, और एक याद होती है प्यार में याद। दर्द की याद उनकी शक्ति को भी घटाएगी, और प्यार और दुआएं वाली याद उनकी शक्ति को बढ़ाएगी। लेकिन हमें लगता है कि कैसे दर्द नहीं होगा। ये तब होता है जब हम अपने आप को रोज एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं। अगर हम रोज परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर
उसकी शक्ति को अपने अंदर भरते हैं तो हमारे से वो शक्ति सबसे पहली चीज उस आत्मा तक जाती है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, जब आत्मा गर्भ में होती है, तो उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है, उसकी कैचिंग पावर बहुत हाई होती है और वो हमारी सारी वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। तो ऐसे समय पर हम अगर रोज बाबा को याद करके उनको वो याद की शक्ति भेजें, राइट, अगर हम उनको वो याद की शक्ति भेजें तो वो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट होता है उस रिश्ते के अंदर। जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं तब हमें उनके लिए ये रेडी होना है करने के लिए। हमेशा याद रखना है, हमने एक जना खोया है, लेकिन उस एक आत्मा ने सब कुछ खोया है, पूरा परिवार, सब कुछ जो कमाया, शरीर, सब कुछ खोती है आत्मा एक सेकंड के अंदर। तो उनका दर्द हमारे दर्द से, उनका दर्द हमारे दर्द से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास तो अभी भी है ना बाकी सब, लेकिन वो एक सेकंड में सबको खोते हैं तो उनका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम रोज़ मेडिटेशन में भी परमात्मा की शक्तियाँ, बाबा को याद करके वो शक्ति उन तक भेजें, ताकि उनका नया शरीर और नया भाग्य एक कौन सी एनर्जी पे स्टार्ट होना चाहिए,